ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों जैसा आप जानते हैं आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 1700 ईसा पूर्व पहले समाप्त हो चुकी थी। इसके समाप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से बाढ़ आना, दूसरा कारण अकाल पड़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जैसे ही वह समाप्त हुई, एक नई सभ्यता जन्म लिया, जिसको हम वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल की सभ्यता का जन्म कैसे हुआ और वैदिक काल के लोग कहाँ से आए, इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। आपको हम मानचित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि वैदिक काल की सभ्यता कैसे कैसे पनपी। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, वैदिक काल की सभ्यता के संबंध में यदि हम बात करें तो वैदिक काल को मुख्य रूप से समय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल और तीसरा उत्तर वैदिक काल। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि यूरोपियन देशों से कैस्पियन सागर के आसपास इंडो ग्रीक लोग रहते थे और वह अफगानिस्तान के खैबर दर्रे से होते हुए वह सिंधु नदी के 7 सहायक नदियों के किनारे आकर के बस गए। इनमें से मुख्य जो जगह थे वह पेशावर, तक्षशिला, हड़प्पा, ये मुख्य शहर थे। तो ये सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण, चूंकि यह पूरा एरिया भारत में आता था, इसलिए इसको इंडो आर्यन कहा जाता है और ये गोरे लोग थे। दूसरे इतिहासकार का मानना यह है कि यह सभ्यता भारत में ही उत्पन्न हुई। यहाँ कुछ लोग जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से बच गए, वह भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आकर के बस गए और इसमें मुख्य रूप से जहाँ जहाँ वो बसे वह मुख्य रूप से इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, पांचाल, कोसल, मगध, विदेह और अयोध्या, इन जगहों पर आकर के बस गए। ये काले लोग थे, इसलिए इनको हम द्रविड़ियन कहते हैं। तो इस तरह से कई इतिहासकारों का मानना है। तो 2 तरह के लोग हैं, एक गोरे लोग और एक काले लोग। तो इस तरह से पूर्व वैदिक काल में लोग यहाँ पर आए और वैदिक काल में धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे से, चूंकि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, पूरी तरह की यह सभ्यता, यह जो काल था, यह पूरी तरह से खेती पर और मवेशियों पर निर्भर था। इसलिए यहाँ का जो मुख्य संपत्ति जो थी, यह आर्यों की यह गाय मानी जाती थी। इसलिए इनका जीवन जो था वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। इसलिए सिंधु घाटी के क्षेत्रों से आगे पलायन करते हुए उत्तर भारत के गंगा के तटीय क्षेत्रों में आकर के बस गए और धीरे धीरे इन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो भी है, यह वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्व वैदिक काल जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र के लोग थे, इसको आप लाल रंग से देख पा रहे हैं, और यह जो वैदिक काल के आर्यावर्तों का क्षेत्र है, जिसको आप नीले रंग से देख पा रहे हैं। तो इस तरह से यह वैदिक काल की शुरुआत हुई। पूर्व वैदिक काल 1800 से 1500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम वैदिक काल के आर्थिक स्थिति और व्यापार के बारे में यदि बात करें, तो जो वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक स्थिति थी, वह पूरी तरह से, चूंकि ये खेती पर निर्भर रहते थे, लेकिन इनकी संपत्ति मुख्य रूप से गाय थी और गाय से निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट था, जो भी उत्पाद था, दूध, दही, ये सब इनके सेवन करते थे और गेहूं, चावल, जौ, ये सब भी सेवन करते थे। इस तरह से
जो भी संपत्ति थी वह गाय के रूप में मानी जाती थी, और जिसके पास जितनी गाय वह उतना ही धनी माना जाता था। अब हम बात करते हैं व्यापार। व्यापार के लिए हम यह कह सकते हैं कि व्यापार मुख्य रूप से यहाँ पर लुहार, सोनार, बढ़ई और कुम्हार लोग थे, इनका व्यापार था, और किसान भी थे। तो ये व्यापार के बारे में। भोजन के बारे में बात करें तो दूध वाले उत्पाद इनका प्रसिद्ध भोजन था, और जौ, गेहूं, चावल या मोटे अनाज इनका मुख्य रूप से भोजन था। पहनावा की बात करें तो ये धोती पहनते थे और सर पे पगड़ी बांधते थे, ये दाढ़ी मूछें रखते थे, और ये एक शाल की तरह, अंग वस्त्र की तरह ये शरीर पर पूरे ओढ़ते थे, एक वस्त्र। तो ये पहना हुआ। मनोरंजन की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से इन लोगों का जो मनोरंजन था वह संगीत था, और यह रथ की दौड़ कराते थे। इसमें रथ की दौड़ होती थी। ये मुख्य रूप से शिकार करना, ये भी इनका मुख्य रूप से एक मनोरंजन था। धर्म की बात करें तो वैदिक काल में मुख्य रूप से 33 देवताओं का जिक्र होता है। तो मुख्य रूप से इसमें इंद्र, विष्णु, वरुण, यम, ये सभी देवता जो है यह वैदिक काल के लोगों के मुख्य रूप से देवता थे, और लेकिन इनकी पूजा मंदिर में कहीं नहीं की जाती थी। धर्म की बात कर चुके। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है यह पूर्ण रूप से पूर्व वैदिक काल में 2 वर्ण व्यवस्था थी, एक गोरे लोगों की वर्ण व्यवस्था, एक काले लोगों की वर्ण व्यवस्था थी। जैसे वैदिक काल हुआ, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था विभाजित हो गई। ब्राह्मण जो वेदों को सुनाते थे, काव्यों को सुनाते थे और शिक्षा देते थे, कर्मकांड करते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय जो सेना होती थी उनको क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो व्यापार करते थे, और शूद्र जो लोगों की सेवा करते थे। तो इस तरह से पूरे आर्यों का, वैदिक काल के लोगों का इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। यदि हम इतिहास में स्रोतों की बात करें तो वैदिक काल के मुख्य स्रोत जो है पूर्व वैदिक काल का ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में लिखा गया, उसमें वैदिक काल के लोगों का पूरी तरह से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, या फिर ये कहें सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से उसमें लिखी हुई है। इसमें 1028 श्लोक हैं और पूरी तरह से ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद मुख्य रूप से संगीत पर आधारित है, और अथर्ववेद मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि औषधि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अब हम यहाँ के राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हम ये देखते हैं कि राजनीति जो कबीला था, ये छोटे छोटे कबीलों में वैदिक काल के लोग बटे हुए थे, उन छोटे छोटे क्षेत्रों को राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र जो है, राष्ट्र को चलाने वाला राजन कहा जाता था। राजन को गोपति भी कहते हैं। राष्ट्र को चलाने के राजन की सलाह देने के लिए सभा और समिति या विदथ गठित होती थी। सभा का मतलब ये हुआ कि इसमें मुख्य रूप से लोगों द्वारा चुने हुए समिति के लोग होते थे, और उसमें ऐसे लोग होते थे जो लोगों से चुन करके आते थे। मुख्य रूप से अधिक उम्र के लोग होते थे, और राजन का सलाहकार, धार्मिक सलाहकार पुरोहित होता था जो कर्मकांड कराता था। राष्ट्र से छोटी इकाई जन होती थी। जन टैक्स को इकट्ठा करता था, और टैक्स मुख्य रूप से मवेशी, गाय या अनाज के रूप में टैक्स वसूला जाता था, जो राजन या गोपति को मिलता था। जन की छोटी इकाई विष होती थी। विष का संचालन करता विषपति होता था। विष जो होता है कई गांवों को मिलाकर के बनता था, और ग्राम जो हम आज गांव कहते हैं, ग्राम का जो संचालन करता था वह अधिपति जो था वह ग्रामणी होता था। ग्राम से छोटी इकाई कुल होती थी।
कुल परिवार को कहते थे और परिवार या कुल का मुखिया कुलपति या गृहपति होता था। तो इस तरह से पूरी तरह से जो सामाजिक व्यवस्था थी यह पूर्व वैदिक काल से वैदिक काल तक थी। तो बच्चों, ये रहा है आपका वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके बारे में जान चुके होंगे। तो धन्यवाद बच्चों। इसके बारे में आपको मैं प्रश्न दूंगा और उसको आप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।